Good morning, students. How are you? Students, yesterday we read about states and capitals. बच्चों कल हमने क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ा था स्टेट्स एंड कैपिटल, राज्य और राजधानियों के बारे में. ओके, टुडे इज दिस चैप्टर फेमस इंडियन मार्शल आर्ट. बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मार्शल आर्ट के बारे में. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, बेटा, मार्शल आर्ट इज ए लॉट मोर देन ए ग्रेट वर्कआउट ऑफ ए सेल्फ डिफेंस टूल्स. बच्चों, मार्शल आर्ट एक महान कसरत या आत्म रक्षा वर्कआउट उपकरण से बहुत अधिक है. बच्चों, जो मार्शल आर्ट होते हैं वो क्या है? एक कसरत है और अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत ही क्या है? उपकरण है. मार्शल रिक्वायर डेडिकेशंस, डिसिप्लिन एंड पैशंस. बच्चों देखिए, मार्शल को समर्पण, अनुशासन और जुनून की आवश्यकता होती है. कि क्या क्या चीज़ें चाहिए मार्शल आर्ट के लिए? जुनून और अनुशासन की आवश्यकता होती है. द इंडियन मार्शल आर्ट्स reflect a part of our country heritage, history and culture. देखिए बच्चों, भारतीय मार्शल आर्ट देश की द इंडियन मार्शल आर्ट्स रिफ्लेक्ट भारतीय मार्शल आर्ट देश की विरासत, ए पार्ट ऑफ कंट्री हेरिटेज, हिस्टोरी एंड कल्चर. देखिए, भारतीय मार्शल आर्ट देश की विरासत, ठीक है, हिस्टोरी इतिहास और कल्चर संस्कृति का एक हिस्सा है. समझ गए बच्चों? भारतीय मार्शल आर्ट जो है हमारे देश की विरासत, इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा है. ओके, आगे देखेंगे. देखिए, गिवन बिलो आर सम इंडियन मार्शल आर्ट्स. बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ इंडियन मार्शल आर्ट के नाम दिए गए हैं. रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर करेक्ट नेम यूजिंग द क्लू बॉक्स. बच्चों, हमें वहाँ से के क्लू बॉक्स लिखने हैं. ओके, आइए करते हैं. देखिए, देखिए देखिए दिस इज ए 3000 ईयर ओल्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन केरला. बच्चों, यह केरल से उत्पन्न 3000 पुरानी मार्शल आर्ट फॉर्म है. ओके, कितने साल पुरानी? 3000 साल पुरानी फॉर्म है. इट इज आइडिया वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ओके, इसका विचार जंगली जानवरों की ताकत से प्रेरित है. जंगली जानवरों की ताकत से प्रेरित है. दिस कॉम्बैट स्टाइल हैज़ डिफरेंट लेवल्स इन विच ए पर्सन लर्न्स हाउ टू फाइट विद एंड विदाउट वेपन्स. बच्चों देखिए, इसका विचार जंगली जानवरों की ताकत से क्या है? प्रेरित है. वाइल्ड एनिमल्स. दिस कॉम्पैक्ट. बच्चों, इस कॉम्बैट स्टाइल के अलग अलग स्तरों में हैज़ डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तरों में, इन विच ए पर्सन, जो स्तरों में एक व्यक्ति सीखता है. लर्न्स हाउ टू फाइट. एक व्यक्ति सीखता है कि टू फाइट विद एंड विदाउट वेपन्स, कि हथियारों के साथ और उसके बिना कैसे लड़ना है. आप समझ गए बच्चों? यह फॉर्म
कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और इसका विचार जंगली जानवरों की ताकत से प्रेरित है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति सीखता है कि हथियारों और हथियारों के बिना कैसे लड़ना चाहिए। ओके, समझ गए बच्चों? देखिए वो कौन सी फॉर्म, तो बच्चों वो कौन सी फॉर्म है हमारी, वो है हमारी, देखिए ये हमारी कालिया फट। ओके, ये हमारी कालिया फट। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दिस इज एन साइंटिस्टिक मटेरियल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। बच्चों यह तमिलनाडु का एक प्राचीन छड़ी मार्शल आर्ट है। क्या है? स्टिक मटेरियल, मतलब कि यह तमिलनाडु का एक प्राचीन छड़ी मार्शल आर्ट है। दिस मटेरियल आर्ट मेजर फीचर्स आर इट इज वेल डिफाइंड टेक्निक्स, फ्लूइड फुटवर्क एंड स्मार्ट फाइटिंग स्टेज। बच्चों देखिए यह मार्शल आर्ट प्रमुख विशेषताएं इसकी अच्छी तरह से परिभाषित तकनीकें हैं। कौन कौन सी तकनीकें हैं? टेक्निक्स है इसकी, अलग अलग तकनीकें हैं, जैसे कि हमें इनके नाम बताए गए हैं, फ्लूइड फुटवर्क एंड स्मार्ट फाइटिंग स्टेजेस। ओके, एंड स्मार्ट फाइटिंग स्टेजेस, ये हैं इसकी क्या है, अलग अलग तकनीकें हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारी ये शिलंबम, का नाम है हमारा शिलंबम। ओके, बम। ओके, तो बच्चों आज हमने 2 मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ा है। इंडिया के फेमस मार्शल आर्ट हैं दोनों ही। आगे जो हमें रह गए हैं 3, उन्हें हम कल करेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, इसमें हमारे इंडिया के मार्शल आर्ट बताए गए हैं फेमस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।